नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको सीता नवमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सीता माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू धर्म में बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सीता नवमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सीता नवमी के दिन सीता माता की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा करने के साथ ही इस दिन इससे जुड़ी व्रत कथा पढ़ने से लोगों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो सुनिए सीता नवमी की ये कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में देवदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी थी जिनका नाम शोभना था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। जहाँ एक ओर ब्राह्मण पूजा पाठ और अच्छे कर्मों को करने में लीन रहते थे, वहीं उनकी पत्नी अपनी सुंदरता में ही खोई रहती थी। शोभना को ऐसा लगता था कि एकमात्र वही पूरे संसार में खूबसूरत हैं। ब्राह्मण की पत्नी अपनी सुंदरता के घमंड में अक्सर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करती थी और दूसरों को अपनी समझ तुच्छ समझती थी। एक दिन गांव में कुछ कन्याएं आईं जो सुंदरता में उससे भी अधिक थीं। ब्राह्मणी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने क्रोध एवं ईर्ष्या में पूरे गांव को ही कुछ लोगों द्वारा जलवा दिया था। इसके बाद समय बीतने पर ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन अगले जन्म में वह ब्राह्मणी चांडाली बनी और अपने जीवन में कई कष्ट भुगतने लगी। चांडाल समूह में जन्म लेने के कारण उसे हमेशा तिरस्कार ही मिलता था, लेकिन इस जन्म में वह माता सीता की परम भक्त निकली। एक दिन चांडाली ने अपने कष्टों को माता सीता की प्रतिमा के आगे बताया। तब चांडाली को माता सीता की कृपा से अपना पूर्व जन्म याद आया। चांडाली को पूर्व जन्म के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ और उसने पश्चाताप करने का निर्णय लेते हुए बैसाख माह की नवमी के दिन व्रत रखना शुरू किया था। माता सीता उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसको पापों से छुटकारा मिल गया। तभी से सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा शुरू हुई। सीता नवमी व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है। इसके अलावा सुख समृद्धि प्राप्त होती है और संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप भी सुखी वैवाहिक जीवन चाहते हैं और अपने जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं तो सीता नवमी का व्रत अवश्य रखें। सीता माता की जन्म की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा था। इससे राजा जनक बेहद परेशान थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और खुद धरती पर हल चलाने का मंत्र दिया। राजा जनक ने अपनी प्रजा के लिए यज्ञ करवाया और फिर धरती पर हल चलाने लगे। तभी उनका हल धरती के अंदर किसी वस्तु से टकराया। मिट्टी हटाने पर उन्हें वहां सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। जैसे ही राजा जनक सीता जी को अपने हाथ से उठाते हैं, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जय हो माता सीता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।